आपका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और आप किसी भी बिजनेस में हैं। अब जो एक टाइप बिजनेस मैंने किया, ये 5 लाख है या 50 लाख का प्रॉफिट आपका हुआ, तो ये 50 लाख रुपए में क्या करेंगे, वो सबसे पहले सोचेंगे कि चलो भैया कोई गाड़ी ले लिया जाए, ठीक है। मान लो गाड़ी ले लिए, यहाँ पे गाड़ी ले लिए। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी में लगा दिया जाए, कुछ लोग बोलेंगे चलो यार गोल्ड खरीद लिया जाए। बिजनेस से कमाए हैं ये 50 लाख या 5 लाख, चलो यार कुछ लोग कुछ जमीन खरीद लिया जाए। तो ये 50 लाख रुपए वो इसमें लगा दिए अपने एसेट्स में, ये मैं एसेट्स बोलता हूँ, ये स्मार्ट, चलो अच्छी बात है। अब ये 50 लाख रुपए 1 साल बाद, 1 ईयर बाद, हो सकता है ये 50 लाख रुपए आपका 60 लाख हो जाए। लेकिन जिस 50 लाख रुपए, जो 50 लाख रुपए आप जिस बिजनेस से खरीदे हैं, उस बिजनेस में दम है तभी तो 50 लाख रुपए खरीदे हैं। और यही 50 लाख रुपए अगर आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं और प्रॉफिट रेशियो अगर 10% ही है आपका, ठीक है, तो आप रेवेन्यू कितना करेंगे प्लस अब आप अपना, आपका एसेट्स बन रहा है और एसेट्स को फिर आप इसमें लगा रहे हैं। तो लोगों क्या करना चाहिए, 3 साल तक, 3 ईयर तक, वो चाहे कोचिंग के बिजनेस में है, किसी बिजनेस में है, उनको प्रॉफिट बहुत मिनिमम रखना चाहिए अपने पास। बाकी पूरा पैसा उनको इनोवेशन में, ब्रांडिंग में, स्ट्रैटेजी में, एम्प्लॉय में, प्लानिंग में, एक्सपेंशन में लगाना चाहिए। अगर ये 50 लाख रुपए वो नहीं खरीदे ये सब और अपने बिजनेस में लगा दिए 3 साल तक, हो सकता है यही 50 लाख रुपए उनका 5 करोड़ का प्रॉफिट बन जाए। क्या 5 साल में ये 50 लाख 5 करोड़ बन सकता है? कितना भी मैक्सिमम जाएगा तो ये 60 से 80 पहुंच जाएगा बस। और यहां 50 लाख रुपए आप लगाए, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लगाए, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लगाए। अभी जितने भी बड़े व्यापारी हैं, चाहे हम अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, बायजूस की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, फिजिक्स वाला की बात करें, अगर स्टार्टिंग के प्रॉफिट का प्रॉपर्टी खरीद लेते या स्टार्टिंग के प्रॉपर्टी का पैसा कुछ बना लेते, तो क्या ये ब्रांड बन पाते? इसीलिए जो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऐसे ही आगे निकल गए, मतलब कुछ फाउंड किया, कुछ अच्छा गया, निकल गए, उनका एवरेज जो बूम है, जो एवरेज बूम है, वो 1 से 2 साल है, 1 साल 2 साल बाद गिर जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने बेसिक पढ़ाई तो की नहीं है, उनको फाइनेंस का नॉलेज है नहीं, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, और उनके लिए पैसा प्रॉपर्टी है कि पैसा आया प्रॉपर्टी बनाओ, पैसा आया प्रॉपर्टी बनाओ। अरे एक टाइम पे आपका एसेट तो फिक्स हो गया ना, फिर आप नया कैसे करोगे? इसीलिए अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं और इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो 3 साल मिनिमम प्रॉफिट आप मत अपने जेब में रखिए। आप उतना ही पैसा रखिए, आपको कितना पैसा रखना है अपने पास कि कल को आप जीरो हो जाओ, कल को आप शून्य हो जाओ, ठीक है। तो 6 महीने का बैकअप आपके पास रहे कि 6 महीने आप अपनी फैमिली चला पाओ, आप अपना ऑफिस चला पाओ, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाओ। इतना ही पैसा आपके पास बस होना चाहिए, 6 महीने का बैकअप। बाकी जितना पैसा है उन सब पैसे को ब्रांड बनाने में, एक स्केल करने में और बड़ा करने में लगाया जाए। और जो ऐसा करते हैं, जो पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर हैं, जो पढ़ाई करते हैं या जो कंसल्टेंट रखते हैं अपने पास, जो लोगों की बात मानते हैं, वो आप देखोगे 1 साल पहले यहां है और एक ही साल में वो यहां पहुंच जाते हैं। और नॉर्मल पर्सन क्या है कि अब दो चीज है, दो लोगों की जर्नी शुरू होती है। मान लो ये दो जर्नी है, ये है ए और ये है बी। अब ए का काम हुआ और वो यहां पहुंच गया 1 साल में, 1 ईयर में, ठीक है।
और इसका काम शुरू हुआ, ये हो सकता है यही है 1 ईयर में। तो ग्रोथ देखोगे तो बोलेगा ये तो आगे है यार, ये पीछे है। ठीक है, ये फिर कमाया और ये यहां पहुंच गया, ए वाला। ये फिर धीरे कमाया लेकिन यहीं पहुंचा 2। अब यहीं से दोनों के स्टेप्स निर्धारित करेगा कि यहां तक पहले कौन पहुंचेगा। हो सकता है इसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजी, सब कुछ इसको सीधा यहां पहुंचा दे, और ये भाई साहब हो सकता है 2 से 3 यहां पहुंचे। यानी इनको यहां पहुंचने में हो सकता है 10 साल लग जाए या कभी पहुंच ही ना पाए, और ये 3, 4, 5 में यहां पहुंच जाएंगे। तो किसी का 1-2 साल निर्धारित नहीं करता कि आदमी कहां है कहां नहीं है। तीसरे साल से आउटपुट आना शुरू होता है उसका, धंधे का। तो धंधे यही रूल है कि पैसे को पैसा बनाने के लिए आप अपने ही फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। लोग बोलते हैं स्टॉक खरीद लो। भाई हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो भी तो किसी दूसरे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। हर बिजनेस में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जियो ने क्या किया, जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में तब गया जब टेलीकॉम में हाईली कंपटीशन था। तो आइडिया विल विन, इसीलिए पैसा है तो महंगे महंगे कंसल्टेंट रखो, एडवाइजर रखो, फाइनेंस के लोग रखो, मार्केटिंग एक्सपर्ट रखो, और 1 साल उनको पूरा दो। और जब भी काम दो एक काम करो, कृष्ण और अर्जुन वाला फॉर्मूला करो। अर्जुन जी जब श्री कृष्ण भगवान पे डिपेंडेंट थे तो आपको पता है 100% डिपेंडेंट थे। तो जब भी आप किसी को काम दें, चाहे वो मार्केटिंग का, ब्रांड का, इन्वेस्टमेंट का, 100% दे आंख बंद करके। क्योंकि अगर आपने एक तो श्री कृष्ण आप एडवाइजर भी बनाए हो उनको, ठीक है, एक आप उनको एडवाइजर बनाए हो और आप उन पे विश्वास करते हो 90%, मान लो आप बिलीव कर रहे हो 90%, कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 10% तो आप डाउट कर ही रहे हो ना। अब ये 10% कब 90 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंट को हायर करो तो आप उनको तो तभी हायर किए हो ना जब आपको लगता है आपसे वो बेहतर है। तो क्यों ना उनको 100% पूरा मौका दिया जाए। इसीलिए जब भी कार्य करें किसी को 100% पूरा दो। वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, आप वॉच करते रहो, आप चीजों को समझते रहो, लेकिन 90, 70, 80 वाला काम मत करो। काम करो 100 करो, नहीं मत करो। ये 90, 80, 99, 95 सब खेल है। क्योंकि कब 5-95 बन जाता है नहीं पता चलता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन भारत में बहुत है। तो आज अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं और आगे जाना चाहते हैं तो आपका तीसरा साल कैसे होगा, आपको तैयारी अपने पहले साल से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेशन आप कोचिंग सेंटर के लिए भी है कि आप कुछ भी पढ़ाते हैं और आप ये मन में सोच रहे हैं वीडियो देखने के बाद तो मैं तो छोटा आदमी हूं, तो आप ये सोचिए आपके फील्ड में आज कोई करोड़पति है और वो भी 2 साल पहले छोटा आदमी ही था। आज एकेडमिक हो, कॉम्पिटेटिव हो, जीके जीएस हो, हर जगह एक बादशाह बैठा है और वो बादशाह निकला किसी गली कुच्चे और गांव देहात से ही है। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम आपको बनाना चाहिए, किसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और कोशिश करो कि वो ड्राइव करे। अगर आप जिसमें एक्सपर्ट हैं केवल वही डिवीजन आप मैनेज करो, बाकी डिवीजन आउटसोर्स करो और उसकी मॉनिटरिंग करो बर्ड आई व्यू से। ठीक है, क्योंकि जिसमें आप एक्सपर्ट हैं और वो काम छोड़ के एक टाइम पे आप देखोगे सब करना शुरू कर दोगे। कहानी सुन लो। अब ऐसे एक नए लीडर आए जंगल में, तो बोले कि अब हम हर जानवर को सब कुछ सिखाएंगे कि अगर जंगल में आपदा आए तो सारे जानवर बच जाए। ठीक है, तो भाई नया लीडर था, लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो बंदर को बोले कि आप पानी में तैरना सीखोगे और बोले हम 1 महीने बाद इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, कि कौन कितना अच्छा किया। बंदर पानी में जाएगा, मछली पेड़ पे चढ़ेगी और ठीक है, जो सर्प है वो पानी में तैरेगा। अलग अलग उन्होंने बना लिया। तो जब पहले दिन टेस्ट हुआ
तो बंदर 100% पाया, कहां पे? पेड़ चढ़ने में। मछली तैरने में 100% पाई। तो ये हुआ, आप तो इसमें 100 है, बाकी दूसरे में काम करना है। तो जब 1 महीने बाद टेस्ट होता है तो मछली जो है वो 10% पाई पेड़ चढ़ने में, 10% पाई नीचे टहलने में, और 40% पाई तैरने में। यानी वो पहले दिन जिसमें 100% थी तैरने में, वहां वो 1 महीने बाद 40% हो गई। मतलब 60% वो भी लॉस कर दिया जिसमें एक्सपर्ट थी। क्यों? क्योंकि उसको और भी फील्ड में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा था। मोरल ऑफ स्टोरी ये है, जिसमें आप एक्सपर्ट है और जिसमें 100% आपको आता है वही काम करिए, बाकी ये सारा काम जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको दीजिए। ठीक है, तो यही गलती करते हैं लोग। टीचर मान लो पढ़ाने में अच्छा लेकिन फीस काट रहे हैं। मार्केटिंग प्लान करें, अरे मार्केटिंग फीस काटना आपका काम थोड़ी ना है। कोई एंटरप्रेन्योर सेल्स में अच्छा है तो जाके वो अकाउंट के पास बैठा है, वो सेल्स में बैठा है। अरे नहीं, आपका जो स्ट्रेंथ है वो करिए, आउटसोर्स करिए, अच्छे लोग हायर करिए। ठीक है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, चलता रहेगा। मेरा यही कहने का मतलब है 3 साल तक आप ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए। 3 साल तक प्रॉफिट की बात ऑर्गेनाइजेशन से मत करिए। कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स बनाने की कोशिश मत करिए। 3 साल बाद आपके पास इतने एसेट्स होंगे जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, स्लो चलिए, स्टेबल होके चलिए और विजन पे काम करिए। धन्यवाद।